सोचिए आप किसी राजनीतिक मंच पर हैं, प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर बात कर रहे हैं और अचानक बात पहुंच जाती है इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी तक। कुछ ऐसा ही हुआ 13 अगस्त को दिल्ली की मावलंकर हॉल में। कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर तंज कसा। फिर संदीप दीक्षित के साथ गले मिलने का एक एक्ट हुआ और इसी दौरान मेलोनी का नाम आ गया। अब सवाल ये है, आखिर मेलोनी का नाम क्यों आया? राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे थे और इस छोटी सी टिप्पणी पर इतना विवाद क्यों हो गया? नमस्कार, मैं हूँ रेनू सिंह और आप देख रहे हैं एचपी डिकोड। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दरअसल 13 अगस्त को कांग्रेस का एक कार्यक्रम था। राहुल गांधी वहां बोल रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर निशाना साध रहे थे। राहुल का कहना था कि सरकार की विदेश नीति को अक्सर विदेशी नेताओं से मुलाकात और गले मिलने वाली तस्वीरों के जरिए पेश किया जाता है। इसी दौरान संदीप दीक्षित भी मंच पर आए। दोनों के बीच गले मिलने का एक मजाकिया एक्ट हुआ और फिर संदीप दीक्षित ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का नाम लेते हुए टिप्पणी कर दी। बस यहीं से मामला सोशल मीडिया और राजनीति में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि सवाल सिर्फ राहुल गांधी के बयान का नहीं था। सवाल ये भी था कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री का नाम घरेलू राजनीति के ऐसे मजाक में लेना कितना सही है। अब यहाँ थोड़ा पीछे चलते हैं। राहुल गांधी के बयान को समझने के लिए भारत और इटली के रिश्ते को समझना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की कई मुलाकातें हो चुकी हैं और दोनों नेताओं के बीच सार्वजनिक तौर पर अच्छी पर्सनल रैपोर्ट भी दिखाई देती रही। लेकिन ये रिश्ता सिर्फ तस्वीरों तक सीमित नहीं है। मई 2026 में भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया। मतलब दोनों देशों के बीच सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन जैसे कई मुद्दे भी हैं। तो यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी विदेशी नेता के साथ अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री दिखना एक बात है और उस रिश्ते के जरिए देश के हित में काम करना दूसरी बात। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाह रहे थे। उनका निशाना असल में मेलोनी पर नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन पॉलिसी की शैली पर था। यानी राहुल गांधी का सवाल था कि क्या विदेश नीति को सिर्फ नेताओं के साथ मुलाकातों और तस्वीरों से देखा जाना चाहिए, या फिर ये देखा जाना चाहिए कि उन मुलाकातों से देश को क्या मिला, कितने समझौते हुए, व्यापार कितना बढ़ा, भारत को टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन में क्या फ़ायदा हुआ। और यही इस पूरे विवाद की असली पॉलिटिकल डिबेट है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। अगले दिन यानी 14 अगस्त को विदेश मंत्रालय से भी इस विवाद को लेकर सवाल पूछा गया। विदेश मंत्रालय ने भारत और इटली के मजबूत रिश्तों पर जोर दिया। एमईए की तरफ से कहा गया कि दोनों देश अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं और म्यूचुअल रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यानी विदेश मंत्रालय ने सीधे राहुल गांधी या कांग्रेस के राजनीतिक विवाद में उतरने के बजाय भारत और इटली के रिश्ते पर जोर दिया और यहीं से ये मामला थोड़ा और बड़ा हो गया। अब जरा पूरे मामले को बिना कांग्रेस और बीजेपी के चश्मे से देखिए। विदेश नीति में नेताओं के बीच पर्सनल रिलेशंस होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन फॉरेन पॉलिसी सिर्फ फोटो खिंचवाने का नाम भी नहीं है। असल चीज होती है समझौते, व्यापार, निवेश, सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और लंबे समय के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। इसलिए अगर कोई कहता है कि सिर्फ गले मिलने से विदेश नीति नहीं चलती, तो बात में दम है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नेताओं के बीच पर्सनल रिलेशनशिप की कोई अहमियत ही नहीं, तो वो भी पूरी तस्वीर नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेसी में बातचीत का तरीका और पर्सनल रैपोर्ट भी कई बार काम आता है। तो कहानी शुरू हुई एक राजनीतिक मंच से। राहुल गांधी ने मोदी की फॉरेन पॉलिसी पर तंज कसा। संदीप दीक्षित के साथ गले मिलने का एक्ट हुआ। मेलोनी का नाम आया, विवाद बढ़ा और फिर विदेश मंत्रालय को भारत इटली के रिश्तों पर सफाई देनी पड़ी। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक मजाक था या विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ऐसी टिप्पणी से बचना चाहिए था? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।